हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ टेकओक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 22 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो कैसी हो रही प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम लोग वीडियो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शुगा एक हैवी सिर दर्द के साथ उठता है। जब वो खुद को एक आलीशान कमरे में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उससे अपनी आईज पे भरोसा नहीं हो रहा था। वो जल्दी से बेड से उतर के सब चीज़ों को देखने लगता है और फिर कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में सोचता है। तभी कमरे के डोर को अनलॉक होने का साउंड सुनाई देता है। शुगा डोर की ओर देखने लगता है। शुगा कहता है, जिमिन, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम वो इंसान हो जिसने मुझे खरीदा है। कह दो ना ये सब झूठ है। जिमिन कहता है, नहीं कह सकता, ये सब सच है और यही हकीकत है और यही तुम्हारी किस्मत भी। मैंने ही तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से बाय किया है, वो भी उनकी मुंह मांगी कीमत की डबल देकर। शुगा फ्लोर पे ही बैठ जाता है और कहता है, क्या सच में? तुम क्यों किए तुमने ऐसा? तो जिमिन कहता है, क्यों कि कह के थोड़ा स्टॉप हो जाता है। तो शुगा कहता है, क्या? क्यों कि क्या? तो जिमिन लाउडली कहता है, बिकॉज आई लव यू स्टूपिड। तुम्हें दिखाई नहीं देता था मैं तुम्हारे पीछे कितना पागल था, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब से तुम यहीं रहोगे। तो शुगा कहता है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और फिर उठ के जाने लगता है। तो जिमिन शुगा के हाथ को पकड़ के उसके वेस्ट के पास लाकर उसके ईयर्स में डीप एंड रूड वॉइस में कहता है, अगर तुम यहाँ से भागने की और जाने की या मेरी बातें नहीं मानने की गलती की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो शुगा कहता है, इससे बुरा क्या ही होगा? तो जिमिन कहता है, ये कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। एंड उसके बाद जिमिन शुगा को थोड़ा सामने की तरफ धक्का देता है। जिमिन की तरफ टर्न होके कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो, इंसान नहीं हो, तुम हैवान हो, मॉन्स्टर हो तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा मैं। जिमिन कहता है, अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करोगे तो किसको करोगे? शुगा कहता है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। फिर जिमिन शुगा का हाथ पकड़ के उसे बाथरूम में लाके शावर के नीचे खड़ा कर देता है एंड शावर ऑन कर देता है और कहता है, फ्रेश होके वार्डरोब से कपड़े पहनकर नीचे टेबल पर आ जाना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हाँ, याद रहे, अगर मैं ऊपर आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कह जिमिन नीचे जाके कॉफ़ी पी रहा था। अदर साइड कुकी वी से जिद करने लगता है शुगा से मिलने के लिए। वी बहुत ही ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है बट कुकी नहीं मानता है। तो वी हार मान के जिमिन को कॉल करता है। फिर इधर जिमिन कॉल पिक करके कहता है, हाँ वी बोलो। फ़ोन के दूसरे साइड से वी कहता है, जिमिन आई एम सो सॉरी तुमको इतनी सुबह सुबह परेशान करने के लिए, बट मैं क्या करूँ? कुकी बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, वो विश्वास नहीं कर रहा है कि शुगा इस वक्त तुम्हारे साथ है। वो बस अपनी मन की तसल्ली के लिए शुगा से एक बार मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है। मैं उसको बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम एक बार परमिशन दे दो, तो मैं शुगा से कुकी को मिला दूँ तुम्हारे घर पर अभी। तो जिमिन कहता है, ओ वी डियर, बिल्कुल तुम कुकी को लेके आ जाओ। इतना के जिमिन कॉल को कट कर देता है और फिर वो अपने मन में ही मन सोचने लगता है कि आई एम सॉरी शुगा, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें खुद से हर्ट होता नहीं देख सकता। फिर वो ऊपर रूम में आता है। में शुगा मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सुखा रहा होता है। तभी जिमिन रूम के अंदर आता है। शुगा ने गलती से जिमिन के शर्ट को पहन लिया था। जिमिन का शर्ट शुगा को बहुत ही ज़्यादा लूज आ रहा होता है
एंड उस शर्ट में शुगा की बॉडी भी विजिबल हो रही होती है। जब जिमिन रूम के अंदर आता है तो वो शुगा को ऐसे देख अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाता है एंड कुछ भी नहीं कह पाता है। वो बस उसी को घूरे जा रहा होता है। जिमिन को अपने आप को इस तरह घूरता देख शुगा कहता है एक लंबी सांस लेते हुए, कभी किसी को रेडी होते नहीं देखा है क्या? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो जिमिन अपने आईज को दूसरी तरफ टर्न करके कहता है, ओ गॉड, ये लड़का मुझे सिड्यूस कर रहा है, तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँगा इसके सामने? तो शुगा कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आ रहा था ना नीचे, क्या है, क्यों आए ऊपर तुम? तो जिमिन कहता है, तुमसे मिलने वी और कुकी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी कहो। तो शुगा कहता है, क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? असली सच्चाई तुम्हारी सबके सामने आ जाएगी, इसलिए मैं कुकी से सब बात शेयर करूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। तो फिर जिमिन कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। शुगा कहता है, मैं ऐसा करूंगा। जिमिन गुस्से में कहता है, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं इन दोनों गार्ड की जान ले लूंगा। शुगा पहले तो इस बात का भरोसा नहीं कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, नहीं, जिमिन ऐसा नहीं कर सकता है, वो बस मुझे डराना चाहता है। लेकिन मैं भी शुगा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। और कहता है, ये सब से मैं नहीं डरने वाला। तो जिमिन अपने पॉकेट से गन निकाल के गार्ड के पैर पे शूट कर देता है। शुगा चीखते हुए अपने कानों पे हाथ रख नीचे बैठ जाता है। जिमिन अपने मन में कहता है, आई एम सो सॉरी शुगा, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो मैं ना ही तुम्हें डरा पाऊंगा और ना ही तुम्हें अपने पास रख पाऊंगा, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। एंड फिर उसी वक्त दूसरा गार्ड कहता है, मास्टर, हमारी लाइफ आपके हाथों में है, प्लीज हमें बचा लीजिए, प्लीज। शुगा वहीं रोने लगता है बैठकर और जिमिन को देख उसके हाथ को पकड़कर कहता है, प्लीज मत करो तुम ऐसा, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, तुम इन मासूमों की जान मत लो। फिर जिन अपने गार्ड को सब साफ करने के लिए बोलता है और फिर शुगा के पास जाता है और कहता है, अपने कपड़े बदलो, मैं नहीं चाहता कि मेरे लव को कोई और ऐसे देखे। तुम इस कपड़े में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो और तो तुम्हारे बॉडी भी इस कपड़े में विजिबल हो रही है। कुछ ऐसे कपड़े पहनना जिसमें तुम्हारी बॉडी विजिबल ना हो। तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। मेरे सामने तुम कुछ पहनो या नहीं पहनो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम किसी के सामने जो तो पहन के नहीं जा सकते। और वी और कुकी दोनों ही अभी हमारे घर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जो भी हुआ है अभी वो कुछ उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इस घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शुगा कहता है, मैं कुछ भी किसी से नहीं कहूँगा, प्लीज़ तुम कुछ भी मत करो। उन मासूमों की क्या गलती है जो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तो जिमिन कहता है, याद रहे बस। और शुगा को कपड़े चेंज करके नीचे आने के लिए कहता है। इधर वी और कुकी भी शुगा के घर पहुंच गए थे। जिमिन उन लोग को अंदर आने के लिए बोलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आप लोग ने सुना ही होगा कि बीटीएस अभी मिलिट्री सर्विस के लिए जाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम लोग और उनका वेट करेंगे और उनसे उतना ही प्यार करेंगे जितना अभी कर रहे हैं। हम लोग भी ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा सैड है। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था जब मैंने सुना कि वो मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ क्या होगा, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट मैं अब सोच रही हूँ कि जो भी डिसीज़न लिया है उन्होंने अपने कंट्री के लिए लिया है और तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए एक ट्रू आर्मी की तरह। तो आप लोग प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करना और उनके लिए प्यार कभी कम होने मत देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना ये स्टोरी कैसी हो रही है। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में कल ही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना इस स्टोरी कैसी हो रही है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? बाय बाय, सारंगे।